इट्स ए गैसियस साइकिल, क्योंकि इसके लिए रिजर्वायर कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स क्या है? कार्बन का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ कार्बन इज एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर में कार्बन का सोर्स क्या है? इट इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, 0.01%, 0.001%, इतनी फिक्स ही रहती है लगभग। नो, चेंज भी हो जाएगी अगर आप सारे फॉरेस्ट्स को कट कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड विल डिक्रीज कि इंक्रीज? डिक्रीज। हाउ CO2 कैन बी डिक्रीज्ड? जो फॉरेस्ट ही नहीं है, जो प्लांट्स हैं, दे कंज्यूम CO2, वही तो कंज्यूम कर रहे हैं CO2 को इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उन्हीं फॉरेस्ट्स को आप डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज और डिक्रीज? ये इंक्रीज हो जाएगी, इसीलिए कहते हैं अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, जंगलों को काटना बंद करें, एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा पेड़ लगाएं, तो वहाँ से CO2 को लेकर के फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से ले रहे हैं। तो इस साइकिल में कोई इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सिर्फ डाटा वाले कुछ बात हैं, जैसे आप याद लर्न कर सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में जो टोटल CO2 है, इट इज अबाउट 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन। अंडरलाइन इट कि एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है, इट इज 1% ओनली 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को ले तो लिया है पेड़ों ने, बट एटमॉस्फेयर में कहां से आई है? आपको दोनों ही बातें यहां डिस्कस करनी होंगी। जब भी हम कोई साइकिल डिस्कस कर रहे हैं, तो व्हाट आर इनपुट सोर्सेज ऑफ CO2 एंड आउटपुट सोर्सेज क्या है? आउटपुट तो आपने पहले डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस, बट इनपुट सोर्सेज क्या हैं? अगर पौधों ने ले ली है, प्लांट्स जो है रेगुलरली दे कंज्यूम CO2, तो फिर ऐड किसने की है एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, 6th क्लास से आप पढ़ रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां से है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स, लगातार मोटर गाड़ियां चल रही हैं, फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, पेट्रोल डीजल, तो इससे CO2 पैदा हो रही है कि नहीं? दिस इज वन वे टू add carbon dioxide to the atmosphere. What is another source? Respiration. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, whether plants or animals, they respire. और रेस्पिरेशन में कौन सी गैस वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? CO2. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो गया, कोई भी और बर्निंग प्रोसेस है, कंबस्शन बर्निंग प्रोसेस है, कुछ भी हम कोई और फ्यूल बर्न कर रहे हैं, इट इज नॉट फॉसिल फ्यूल, कोई लकड़ी जला रहे हैं, दैट आल्सो प्रोड्यूसेस CO2 हैं, उससे भी CO2 पैदा हो रही है। तो ये इनपुट सोर्सेज हैं, और आउटपुट सोर्स इज ओनली सिंगल, फोटोसिंथेसिस। इसीलिए कहते हैं सो एज टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, डिफॉरेस्टेशन को अवॉइड करें एंड प्रमोट एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करें, ताकि नए से नए पेड़ लगें। यहीं से CO2 को प्लांट्स जो है वो कंज्यूम करके और न्यूट्रिएंट साइकिल में ऐड करेंगे। ये लाइन इंपॉर्टेंट है आपके NCERT में। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 kilograms ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर। तो आपको क्वेश्चन दे देते हैं वो समटाइम्स डाटा पर कि हाउ मच कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली in the biosphere, approximate data is, वो कई वैल्यूज आपको देगा। तो approximate value of the carbon fixed is 4 × 10⁻13 kilograms, ये लर्न कर लेना। बाकी जो इनपुट सोर्सेज में आप एक और भी ऐड कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन
में ही CO2 निकलती है, गैसेस कुछ निकलती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल, रैपिड डिफॉरेस्टेशन, मैसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। एक और साइकिल हमारे पास है फॉस्फोरस साइकिल, जो अगर आप इसमें डिस्कस करना चाहते हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, नाइट्रोजन साइकिल अगर डिस्कस करना चाहते हैं, बट एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसको ज़्यादा बॉदर ना करें इस बारे में। लेकिन अगर नाइट्रोजन साइकिल पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, सिंपल ही क्वेश्चंस मिलेंगे बट वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, तो नाइट्रोजन साइकिल को हम ब्रीफ में कुछ पॉइंट्स में मैं डिस्कस कर देता हूं। नाइट्रोजन साइकिल ये भी एक गैसीय साइकिल है, जबकि आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, एंड ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं होगा। इट इज ए गैसियस साइकिल। ये भी गैसियस साइकिल का ही एग्जांपल है। कितने परसेंट नाइट्रोजन होती है? नाइट्रोजन N2 इट इज अबाउट 78% इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की परसेंटेज तो एक इनएक्टिव गैस के रूप में ये होती है, बट नाइट्रोजन जो है it is important for plants and animals। कोई भी देख लीजिए, प्लांट्स में क्लोरोफिल है या दूसरे प्रोटीन्स हैं या कुछ हैं, हार्मोन्स हैं, मिनरल्स हैं, सभी में नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन इज इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है नाइट्रोजन। आपके लिए प्रोटीन्स, प्लांट्स के लिए क्लोरोफिल, प्लांट्स के लिए प्रोटीन्स, सभी में एसेंशियल है ये। और एटमॉस्फेयर में गैसियस ऑक्सीजन है। कैन प्लांट्स यूज गैसियस ऑक्सीजन? क्या प्लांट्स गैसियस ऑक्सीजन को यूज कर सकते हैं? अरे बहुत ज्यादा परसेंटेज में है, एटमॉस्फेयर में 78% है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम तो है, ये गैसियस फॉर्म में है, बट प्लांट्स, एनिमल्स तो हम तो कर ही नहीं सकते हैं, प्लांट्स भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं रेस्पिरेशन एयर में से डायरेक्ट। तो इसको नाइट्रोजन फिक्स करना पड़ेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना होगा। इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। होता क्या है? व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? ये है नहीं, बट मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि इनपुट सोर्सेज, आउटपुट तो होगा, प्लांट से इसको कंज्यूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स एंड मिनरल्स सॉइल में से, फिर वो एनिमल्स में ट्रांसफर करेंगे, वो हो जाएगा। बट प्लांट्स इस सॉइल में कहां से आई है? देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? ये इनपुट सोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं। इसके इनपुट सोर्सेज क्या हैं? कन्वर्जन ऑफ N2 है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, कन्वर्जन ऑफ N2 एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। इस नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स में और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना, दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो डायरेक्टली इसको नहीं ले रहे हैं, तो उनको इसको सॉइल में से एब्जॉर्ब करना होगा। हाउ प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन? दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। तो पहले इसको नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए कई मेथड्स हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन भी है,
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कैसे हो रही है बताइए? हाउ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स? N2, एटमॉस्फेयर में खूब नाइट्रोजन है, 78% है। तो जब लाइटनिंग होती है, ड्यूरिंग लाइटनिंग, थंडर स्टॉर्म, जब कोई बिजली चमकती है, तूफान होता है, तो उस समय कुछ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। समझ रहे हो? तो फिर नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स कैसे ऐड हो गए हैं सॉइल में? ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स फिर एयर में से विद ड्यू और विद प्रेसिपिटेशन, बारिश के साथ कहाँ ऐड हो जाएंगे? इन द सॉइल। बट परसेंटेज ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कह देते हैं। ये कब होती है? ड्यूरिंग जब बिजली चमकती है ना, बारिश हो रही है तो बिजली चमक रही है, उस समय कुछ एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है एंड एडेड टू द सॉइल। बट ये कोई इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है। इंपॉर्टेंट सोर्स इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? ये इंपॉर्टेंट है। इनपुट सोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ये है बायोलॉजिकल। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? मीनिंग क्या है इसका? नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स फिक्स नाइट्रोजन? इसमें आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। क्वेश्चन विल बी ऑन दिस। नाइट्रोजन साइकिल पे कोई क्वेश्चन नहीं देगा आपको। नो, क्वेश्चन विल बी कि व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको डिफाइन करेंगे इन वन लाइन कि नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है ये नहीं लिखेंगे यहाँ, तो ऑलरेडी आप डिस्क्राइब कर चुके हैं कि कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन into nitrites and nitrates. So nitrogen fixation by living organisms is called biological nitrogen fixation, and biological nitrogen fixation is an important input source. तो कौन कौन इसमें भी फिर कई टाइप की है जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है? इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ए, सिम्बायोटिक, and 2 fixation। कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं which fix nitrogen symbiotically? Example is Rhizobium bacteria in root nodules of लेग्यूमिनस प्लांट्स और लेग्यूम्स। ये एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का कि सिम्बायोटिक जो राइजोबियम बैक्टीरिया हैं, दे लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। व्हाट आर लेग्यूम्स? लेग्यूमिनस प्लांट्स, दालें, पल्सेस, जो फलीदार पौधे हैं, इनकी जड़ों में रूट नोड्यूल्स होते हैं। इन रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं एंड दीज राइजोबियम बैक्टीरिया दे हैव नेचुरल एबिलिटी टू फिक्स सॉइल नाइट्रोजन। अभी सॉइल के ही नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, सॉइल नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। क्लियर? देन फ्री लिविंग सिम्बायोटिक में ही, चलो लिखने हैं, free living and 2 fixation।
इनके अलावा राइजोबियम तो सब में नहीं होते ना, राइजोबियम बैक्टीरिया तो केवल लेग्यूम्स में प्रेजेंट हैं। इसके अलावा सॉइल में फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, जैसे एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं सॉइल में, विच फिक्स नाइट्रोजन, यानी ये नाइट्रोजन को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये भी ऐड करेंगे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स को। अब तीसरे क्या हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया भी हैं, वो दोनों तरीके से सिम्बायोटिक या फ्री लिविंग, एसिम्बायोटिकली, नॉन सिम्बायोटिकली, दोनों ही तरीके से, जैसे कि नॉस्टॉक है, एनाबीना है, ऑसिलेटोरिया है, ये फिक्स नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, इनपुट सोर्सेज में फिजिकल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया, तो ये सोर्सेज जो हैं दे आर इनपुट सोर्सेज, सॉइल में नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स को ऐड कर रहे हैं। अब नाइट्रोजन कहाँ से आ रही है फिर? ये जो नाइट्राइट्स हैं, डीनाइट्राइट्स हैं, तो इनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। क्या हैं? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस वगैरह, वो इन नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स को बैक कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजन। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस साइकिल। तो दो साइकिल्स आपने देखे हैं, मैं 5 मिनट्स आपको दे रहा हूँ, गो थ्रू बोथ दीज साइकिल्स, जिनमें अब नाइट्रोजन साइकिल में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो इट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और कार्बन साइकिल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ गैसियस साइकिल। तो दोनों के पर 5 मिनट्स आप लगाइए। देन एक सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है फॉस्फोरस, हम करेंगे। नहीं हुआ, चल ही रहा है।